कारीगर यह देखकर स्तब्ध रह गया कि ताबूत के भीतर पड़ी महिला वास्तव में गर्भवती थी और उसी क्षण उसे एहसास हो गया कि उसका पूरा परिवार एक विनाशकारी आपदा का सामना कर रहा है। वह एक कागजी चढ़ावे की दुकान चलाता था और उसके गुरु ने शुरू से एक कड़ा नियम तय कर दिया था। उसे हिंसक मृत्यु वालों या गर्भवती महिलाओं से जुड़े काम नहीं लेने थे। ऐसे लोगों में अशुभ ऊर्जा होती है जिससे उनकी आत्माएं जीवितों से उलझ सकती है। यदि वह यह काम ले ले तो घर में अशांति हो सकती है और मौत दरवाजे तक आकर जान मांग सकती है। उस दिन एक शोकाकुल पति दुकान पर आया और उसने अपनी अभी अभी मरी पत्नी के लिए कागजी पुतला बनाने को कहा। वह पत्नी प्रसव पूर्व जांच के रास्ते में दुर्घटना में पड़ गई थी और पति मानता था कि उसके जैसा पुतला बनने से वह परलोक में अपना रूप वापस पा सकेगी और सम्मान से विदा होगी। जैसे ही कारीगर को पता चला कि मृत्यु हिंसक हुई थी और वह गर्भवती भी थी, उसने साफ इनकार कर दिया। जब पति ने बड़ी रकम की पेशकश की तो उसने कहा कि यह पैसे की बात नहीं है और समझाया कि नियम के अनुसार वह हिंसक मृत्यु वाली गर्भवती महिलाओं के लिए कागजी काम नहीं लेता। लेकिन उसकी पत्नी और सास असंतुष्ट थीं। उन्होंने नियम को खारिज किया और तर्क दिया कि पैसा परिवार को चला देगा। वे जो भी कहें वह अडिग रहा, काम लेने से मना किया और बिना पीछे देखे चला गया। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के लिए कागजी पुतला बनवाने आया और सास ने कीमत मांगी जबकि पत्नी ने सौदा लेने पर जोर दिया। कारीगर को बूढ़े आदमी का मान जाना संदिग्ध लगा, इसलिए उसने पूछा कि मौत कैसे हुई और क्या गर्भ था। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह बीमारी से मरी थी और गर्भवती नहीं थी, इसलिए कारीगर ने काम स्वीकार कर लिया। उस रात उसने पुतला बना दिया। अगले दिन जब वह उसे बूढ़े आदमी के घर देने पहुंचा तो वह दंग रह गया कि वही शोकाकुल पति वहां मौजूद था और बूढ़े आदमी को अपना पिता कह रहा था। वह आगे बढ़ा और देखा कि स्मृति पट पर लिखा उपनाम उसी पत्नी के उपनाम से मेल खाता है। उसे समझ आ गया कि जिस बेटी को बीमारी से मरी बताया गया था वह वास्तव में वही पत्नी थी जो हिंसक रूप से मरी थी और गर्भवती थी। गुस्से में उसने पूछा कि जब उसने पहले ही मना कर दिया था तब उन्होंने लोगों को बदलकर उसे धोखा क्यों दिया, और पति ने नियम को डराने की बात कहकर टाल दिया। कारीगर ने चेतावनी दी कि इससे उसका पूरा परिवार मर सकता है। वह बार बार पुष्टि करने के लिए ताबूत की ओर दौड़ा और वहाँ बड़ा पेट लिए गर्भवती महिला पड़ी थी। उसे समझ आ गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसने पिता और पुत्र पर आरोप लगाया कि वे उसके परिवार को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तब पति ने स्वीकार किया कि यह योजना कारीगर की पत्नी और सास की सोच थी, क्योंकि वे कमाई छोड़ना नहीं चाहते थे। कारीगर घर भागा और उन दोनों से सामना किया। चेतावनी दी कि इससे जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने इसे अशुभ बात कहकर टाल दिया। उसने समझाया कि ऐसा काम लेने से घर में अशांति आ सकती है या जानलेवा प्रेत बाधा लग सकती है और पैसा भी बेकार है अगर कोई उसे खर्च करने के लिए जीवित न रहे। वे फिर भी उसकी बात नहीं मानी और कोई रास्ता न होने पर उसने शाप तोड़ने की विधि की तैयारी शुरू कर दी। उसके गुरु ने सिखाया था कि इसके लिए 3 चरण चाहिए, 1 स्थानापन्न, 2 अनुष्ठान और 3 कब्र विदाई। फिर भी पत्नी और सास ने उसे रोका, कागज बर्बाद कहकर, और उन्होंने उस स्थानापन्न पुतले को तोड़ दिया जिसे उसने तैयार किया था। उसी क्षण बाहर से एक अजनबी महिला की आवाज आई जिसने माँ और बच्चे के लिए बनाए स्थानापन्न को फाड़ने का आरोप लगाया और कसम खाई कि पूरा परिवार मुआवजा चुकाएगा। माँ और बच्चे का उल्लेख सुनकर उसे डर लगा कि यह हिंसक रूप से मरी गर्भवती महिला का ही प्रकट रूप है। सास ने फिर भी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि दरवाजे पर कोई नाटक कर रहा है। वह सीधे प्रवेश द्वार की ओर चल दी, यह निश्चय करके कि वह दरवाजा खोलेगी और जो भी वहाँ है उसे कड़ा सबक सिखाएगी।